हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और चलिए बात करते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर कि एक्सेप्ट द पीपल्स एज दे आर बट विथ कंपैशन। अब ये चीज़ आपने सुनी होगी बहुत लोगों से कि लोग कहते हैं कि जो जैसा है उसको ऐसे ही स्वीकार करो, लेकिन कंपैशन के साथ। हाँ, तो इस पे चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अ, मैं अपनी जर्नी देख रही थी, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी देख रही थी जो चालू हुई। उसके पहले की लाइफ देख रही थी कि जिस तरह से मैं लोगों से मिलती रही हूँ। एंड तो वहाँ मुझे फिर यह समझ आया, हमारी ज़िंदगी में हर एक इंसान का अपना एक रोल होता है। ठीक है, कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। हम्म? और हम क्या करते हैं कई बार कि हम जो इंसान जो नहीं है, हम उसमें वह ढूंढने की कोशिश करते हैं कई बार, या वह अपेक्षाएं उन पे थोपने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनको भी तकलीफ होती है और हमें भी तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्त है आपकी, फन लविंग है, आप उससे बात करोगे, फनी फनी बात करोगे, उसको मजा आएगा, शी विल टॉक लाइक दैट। एंड वहां अगर आप ये अपेक्षा लगाते हो कि आप उससे स्पिरिचुअल टॉक्स करो एंड शी विल एंजॉय, एंड शी इज नॉट एंजॉइंग, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि उसका रोल है आपके लाइफ में आके आपके साथ फन करना। ओके, तो उतना ही रखो उससे, उस पर ज्यादा ये अपेक्षाएं थोपने की जरूरत नहीं है कि वो आपसे स्पिरिचुअल टॉक भी करे। अंडरस्टैंड? इसी तरह से कोई फ्रेंड आपके ऐसे भी हो सकते हैं या कोई रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ हाय हेलो बाय ही रखते हैं। ठीक है, वहां अगर आप अपेक्षा लगाओगे कि ये पर्सन हमारी हेल्प करना चाहिए, एंड विल फील अपसेट। एक्सेप्टेंस कि हाँ, वो पर्सन के साथ रिश्ता यही है, हाय हेलो एंड बाय। ओके, आप भी खुश, अगले इंसान को भी बर्डन फील नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब इसी तरह से अगर आप किसी पर्सन को बहुत ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं एंड ऑल, ठीक है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सेम थिंग फ्रॉम देम कि वो भी आपको करें, और आपको ऐसा फील होता है कि देर इज ओनली जजमेंट 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 एंड जजमेंट, तब क्या करना चाहिए? अगेन एक्सेप्टेंस, ठीक है, इट्स ओके। उस पर्सन को सभी चीजों में जजमेंट दिख रही है, इट्स फाइन। कंपैशन, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम आप अगर आप बात भी करोगे ना, तो आपको पता रहेगा इस पर्सन का स्वभाव है जजमेंट्स देने का, तो आप पहली बात तो वैसे बात ही नहीं करोगे, और की भी तो आपको पता होगा कि जजमेंट आने वाली है। इट्स ओके, वो पर्सन ऐसे, आपने सुना होगा ना, कई लोग लोग बड़े बूढ़े ऐसे बात करते कि अरे यार वो तो, वो तुम जाओगे वो ऐसा ही बोलेंगे, वैसा ही करेंगे, इट्स ओके, जाने दो जाने दो जाने दो। क्या मतलब? हर एक इंसान का कुछ इनबिल्ट स्वभाव होता है, हो ना? तो वो भी चेंज हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, पर विलिंगनेस चाहिए। आप किसी को पकड़ के जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते जब तक उस इंसान की खुद की अंदर से इच्छा ना हो। यू कांट फोर्स एनीबडी, यू कांट कंट्रोल एनीबडी। तो वहां पे फिर से क्या आ गया? एक्सेप्टेंस। इट्स ओके, इस व्यक्ति का भी स्वभाव ये है, एक्सेप्टेंस। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आपको प्रॉब्लम होगी? नहीं। इसी तरह से आपके हर रिश्ते को आप देखिए, हो सकता है कोई पर्सन आपको दिखे कि बहुत चिल्लाता ही रहता है, चिल्लाता ही रहता है, चिल्लाता ही रहता है। आपने बहुत कोशिश की हो, भैया तो काम डाउन हो जा, नहीं हो रहा है। एक्सेप्टेंस, ये पर्सन है, ऐसा है, डन। अब बार बार मैं यहाँ कंपेशन की बात कर रही हूँ। कंपेशन मतलब यहाँ पे क्या है? जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया। बस अब यहाँ पे ये देख लो, इनसे आपको कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, हो रहा हो तो हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दो। अंडरस्टैंड? बस इतना ही करना होता है। तो जो जैसा है बिल्कुल ठीक है, उसको ऐसे ही स्वीकार कर लो। उसको चेंज करने की हमें कोशिश नहीं करना है जबरदस्ती जाके। हाँ, अगर अगला इंसान विलिंग है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर इंसान विलिंग नहीं है, लेट हिम गो, लेट देम गो एंड एंजॉय देयर लाइफ। वैसे भी हर किसी की जर्नी किसके साथ चल रही है? गॉड के साथ चल रही है। ये गॉड का काम है,
और हर सोल को पता है उसकी हीलिंग से कैसे कराना है, क्या करना है, कैसे ग्रोथ होगी। गॉड इज करता करवेता, राइट। और वी आर द को क्रिएटर। तो हम जिस तरह से चॉइस बना रहे हैं वे अकॉर्डिंगली हम चेंज होने को तैयार हैं, तो उस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। इसे हर एक इंसान का है, हर एक इंसान की अपनी यूनिक जर्नी है। एंड जिस तरह से उनकी चॉइसेस है अकॉर्डिंगली वो भी ग्रो हो रहे हैं। ओके, तो आपको किसी को जज भी करने की जरूरत नहीं है कि यू आर बेटर, अगला इंसान इन्फीरियर है या अगला इंसान सुपीरियर एंड आप इन्फीरियर हो, नहीं। तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर नाउ। इन नाउ आप जैसे हो एक्सेप्ट करो कि हाँ अभी मेरे अंदर ये वीकनेस है, मुझे इस पे काम करना है। हाँ मेरे अंदर ये गुड बातें हैं, ये मेरी अच्छी बातें हैं। तो आपको चलना कैसे है लाइफ में? फिर मुझे मेरा बेस्ट बनना है, मुझे मेरा बेस्ट करना है। इट्स नॉट अबाउट अदर्स, किसी से कंपैरिजन की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं, मेरे पास बहुत तरह के मतलब एक्सपीरियंस रहे टीचिंग के इसमें भी। सो व्हाट आई डू देयर, एक्सेप्टेंस, वेरी सिंपल, एक्सेप्टेंस के साथ। क्योंकि मैं सारी अपेक्षा अगर किसी पर्टिकुलर मेरे स्टूडेंट पे डाल दूँ तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर में कुक हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि हर एक की अपनी यूनिक क्वालिटी है। यू कैन प्रेशराइज एनीबडी कि भाई तू ये कर ले या तू यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, या कर ले। मैं समझाती हूँ, मैं अपनी तरफ से हमेशा गाइडेंस देती हूँ कि आपको आगे ये लेना चाहिए, ये करना चाहिए, बट आई कांट फोर्स देम। अंडरस्टैंड? एक्सेप्टेंस। हर एक इंसान की, हर एक सोल की अपनी यूनिक जर्नी है। आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। कंपैशन। इसी तरह से घर के अंदर फैमिली मेंबर्स के साथ भी मेरा यही फंडा है। अभी भी सीख ही रही हूँ और अप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, ग्रोथ इज देयर कि मैं कर पा रही हूँ ये चीज़ कि एक्सेप्टेंस में रहो, जो जैसा है वैसा है, ठीक है। जो चेंज लाना है वो हमें अपने अंदर लाना है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रही हूँ यहाँ में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। मैंने मेरे ऑलमोस्ट सभी टीचर्स से सुनी है। एंड अभी मेरे गुरु जेफिन शलिया जी जो हैं उनसे भी ये चीज़ आई है। परमानेंट वाइब्रेशनल चेंज होना ज़रूरी है। जब वो चेंज होता है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। सिटी, कंट्री, रिलेशनशिप्स, हाउस, एवरीथिंग गेट चेंज, एवरीथिंग गेट चेंज। क्योंकि आपके साथ वही पर्सन आके रुक सकता है, स्टे कर सकता है जिसके वो वाइब्रेशन मैच हो रही हो। ठीक है? अगर नहीं हो रही है तो वो जब भी आप लोग साथ होंगे आपके बीच क्लेश होगा, है ना। पर वो क्लेश किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपको पुश किया जा रहा है कि यू हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू अपग्रेड योर वाइब्रेशन। जब आप बहुत अपग्रेड हो जाओगे तो ऐसी वाइब्रेशन आपके साथ रुक नहीं सकती है। क्योंकि आपको भी वहाँ विजडम, जैसे मैंने बोला ना, हेल्थी बाउंड्रीज हमेशा रखनी है। आपको भी समझ में आएगा कहाँ कट ऑफ करना है, कहाँ कितनी बात करना है, कहाँ से निकलना है। यू विल गेट टू नो। इवन आपको ये भी पता चलेगा सामने वाले का कि कौन पर्सन आपके लिए जज कर रहा है एंड कौन पर्सन आपको पुश कर रहा है कि पुश आउट कर रहा है कि आप जाओ यहाँ से। ऐसा ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि आपको एनर्जेटिकली फील करेंगे आप। बाकायदा पता चलेगा कि ये पर्सन आपको वेलकम कर रहा है और ये पर्सन आपको बोल रहा है आउट। ओके, सो हर जगह आपको यही करना है, एक्सेप्टेंस। ओके, दिस पर्सन फीलिंग लाइक दिस, फाइन। आपको तकलीफ हो रही है, हेल्दी बाउंड्रीज रखो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर उन चीजों से ट्रिगर हो रहा है तो हीलिंग करो। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करो, बट विथ कंपैशन। थैंक यू for watching my videos. If you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.